साथियों, दिन में मेहनत करो या रात में मेहनत करो, मेहनत इतनी करो कि मंजिल मजबूर हो जाए आपके पास आने के लिए। नमस्कार, मैं सूचक आप सभी का स्वागत करता हूं बाबा जी स्टडी की 27 जुलाई 2022 की करंट अफेयर सेशंस में। साथियों, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में सीधे रूप से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें और ध्यान समझें। चलिए चलते हैं आज की करंट अफेयर सेशंस की तरफ। साथियों, आज के करंट अफेयर सेशन का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने डेली करंट अफेयर सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर सेशन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर सेशन का पहला क्वेश्चन। किसने ध्वज संहिता में बदलाव किया? सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केंद्र सरकार ने। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार के मुखिया। इसी के साथ साथ देखेंगे आज के करंट अफेयर सेशन के पहले क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हमारे आज के करंट अफेयर सेशन के पहले क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है केंद्र सरकार ने ध्वज संहिता में बदलाव किया है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है इसके साथ अब तिरंगे को दिन और रात दोनों समय में फहराया जा सकता है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है साथ ही मशीन और पॉलिस्टर से बने ध्वजों का उपयोग करने की भी अनुमति होगी। इसी पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यह आज की करंट अफेयर सेशन के पहले क्वेश्चन का लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सरकार का यह कदम ऐसे समय पर आया जब वह आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने जा रही है। आज के करंट अफेयर सेशन के पहले क्वेश्चन के आखिरी पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यह हमारे आज के करंट अफेयर सेशन का 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में कितने मीटर भाला फेंक स्पर्धा का रजत पदक जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 88.13 भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने स्पर्धा का रजत पदक जीता। इसी के साथ साथ देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हैं 2 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा का रजत पदक जीत कर इतिहास रच दिया है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है नीरज चोपड़ा ने पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में 88.13 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है एडरसन पीटर्स ने 90.54 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता। इसी पॉइंट के साथ साथ चलते हैं आज के करंट अफेयर सेशन के 2 नंबर क्वेश्चन के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यह है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है नीरज चोपड़ा ने पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। इसी के साथ साथ चलते हैं कुछ और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यह है 2 नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है चोपड़ा ने ग्रुप ए क्वालिफिकेशंस में शुरुआत की और 88.39 मीटर का थ्रो फेंका था, जो उनके करियर का तीसरा सर्वश्रेष्ठ थ्रो था। इसी के साथ साथ नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है गत चैंपियन पीटर्स ने ग्रुप बी में 89.91 मीटर का थ्रो लगाकर पहला स्थान हासिल किया था। इसी 2 नंबर क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यह हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है द्रौपदी मुर्मू ने देश की कौन सी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली द्रौपदी मुर्मू ने। इसी के साथ साथ देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 3 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है द्रौपदी मुर्मू देश की सबसे युवा राष्ट्रपति हैं, 64 वर्ष की। इसी के साथ साथ चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। यह नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है वह सर्वोच्च संवैधानिक पद संभालने वाली पहली आदिवासी महिला और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली राष्ट्रपति हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इसी के साथ साथ नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यह है हमारे आज के करंट अफेयर सेशन का 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन से चीन ने अपने स्पेस स्टेशन के लिए कौन सा मॉड्यूल लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दूसरा। चीन ने अपने स्पेस स्टेशन के लिए दूसरा मॉड्यूल लॉन्च किया। इसी के साथ साथ देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हैं 4 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है
चीन में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। चीन की आबादी 1.4 अरब से अधिक है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, आधिकारिक तौर पर चीन में 56 जाति समूह हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, चीन में लगभग 35 मिलियन लोग गुफाओं में रहते हैं, मतलब कि 3.5 करोड़ लोग लगभग गुफाओं में रहते हैं चीन में। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार का स्वरूप क्या है चीन का? साम्यवादी राज्य। इसी के साथ साथ नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, चीन की राजधानी बीजिंग। 4 नंबर क्वेश्चन के इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये हमारे आज के करंट अफेयर सेशन का 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन से वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ कौन होंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अक्षय मुंद्रा। कौन होंगे? अक्षय मुंद्रा। अक्षय मुंद्रा से पहले ये रविंद्र टक्कर, जो वर्तमान में रविंद्र टक्कर अभी वोडाफोन आइडिया के सीईओ हैं। जो इसी के साथ साथ देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है 5 नंबर क्वेश्चन का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने मौजूदा मुख्य वित्तीय आधिकारिक सीईओ अक्षय मुंद्रा को 19 अगस्त से अपना नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाने की घोषणा की। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, अक्षय मुंद्रा से पहले इस पद पर रविंद्र टक्कर थे। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यह है 5 नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, रविंद्र टक्कर को इस पद के लिए 19 अगस्त 2019 को नियुक्त किया गया था। इस पद से रविंद्र टक्कर 18 अगस्त को हटाए जाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन के इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यह हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस हर साल कब मनाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। इसी के साथ साथ देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है 6 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 2019 को पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत का उत्सव है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, कारगिल युद्ध को हुए 23 वर्ष हो चुके हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, इस साल हम विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उन वीर योद्धाओं के साहस और बलिदान को याद किया जाता है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। इसी पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, 6 नंबर क्वेश्चन के। यह है 6 नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, 26 जुलाई को आतंकवादियों को करारा सबक सिखाते हुए भारत के पराक्रमी रणबांकुरों ने पाकिस्तान को सबक सिखाया था। 6 नंबर क्वेश्चन के इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यह हमारी आज के करंट अफेयर सेशन का 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन से, हाल ही में किस देश की सरकार अपनी संपत्ति विदेशों को बेचने के लिए विधेयक पारित करे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान सरकार अपनी संपत्ति बेचेगी विदेशी कर चुकाने के लिए। इसी के साथ साथ देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 7 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और अन्य महत्वपूर्ण नगर कराची व लाहौर रावलपिंडी है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ एक पाकिस्तान के राजनेता हैं जो 11 अप्रैल 2022 से पाकिस्तान के 23वें और वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है 7 नंबर क्वेश्चन का, वह पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसी 7 नंबर क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन से, हाल ही में किस देश से एक गैर मुस्लिम ने मक्का में प्रवेश किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इजराइल के एक गैर मुस्लिम में मक्का में प्रवेश किया। इसी के साथ साथ देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट 8 नंबर क्वेश्चन के। यह 8 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है, इजराइल देश की एक मजबूत अर्थव्यवस्था है। इसी के साथ साथ देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। यह 8 नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट पॉइंट, इजराइल कई धर्मों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, इजराइल दुनिया के कुछ सबसे पवित्र स्थलों का घर है, जिसमें पश्चिमी दीवार, डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद शामिल है। इसी के साथ साथ 8 नंबर क्वेश्चन का लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इजराइल की भूमि यहूदी लोगों का जन्म स्थल है। 8 नंबर क्वेश्चन के इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये हमारी आज के करंट अफेयर सेशन का 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में रूस और किस देश के बीच अनाज निर्यात सौदे पर
हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन है यूक्रेन। ये हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति, ये हैं रूस के राष्ट्रपति। इसी के साथ साथ देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है 9 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन। इसी के साथ साथ चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये हैं 9 नंबर क्वेश्चन के कुछ और नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शामिहल। 9 नंबर क्वेश्चन के इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये है हमारी आज के करंट अफेयर सेशन का आखिरी क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन। हरियाणा देसी गाय की नस्ल में सुधार के लिए किस देश के साथ सहयोग करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्राजील के साथ। हरियाणा देसी गायों की नस्लों के सुधार के लिए ब्राजील के साथ सहयोग करेगा। इसी के साथ साथ देखेंगे आज के करंट अफेयर सेशन के आखिरी क्वेश्चंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है हमारी आज की करंट अफेयर सेशन के आखिरी क्वेश्चंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कन्वर पाल। इसी आखिरी पॉइंट के साथ साथ 10 नंबर क्वेश्चंस के आखिरी पॉइंट के साथ साथ आज की हमारी करंट अफेयर सेशन समाप्त होती है। और अभी तक आपने डेली करंट अफेयर सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर सेशन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज के करंट अफेयर सेशन को पूरा लेने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल की करंट अफेयर सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।